देखो यहाँ पर रेखाखंड के बारे में बात कर रहे थे। बस किरण के जैसा सेम है। किरण में क्या बोले थे, एक पॉइंट फिक्स रहता है, इसमें 2 पॉइंट फिक्स रहेगा, लेकिन दोनों आगे लाइन बढ़ते भी जाएगा। जिससे कोई जहां तक फिक्स कर दिए, यहाँ तक का मतलब है, इसके मतलब है कि यहाँ तक का कुछ वैल्यू दे दिया जाएगा, समझे। और जहां तक से आगे बढ़ रहा है उसका वैल्यू पता नहीं होगा। मतलब इसमें याद रखना है, इसमें 2 पॉइंट फिक्स होगा। क्या याद रखना है? 2 पॉइंट। एक लाइन में इसका आंसर लिखते हैं जिसका 2 पॉइंट फिक्स होगा। क्या लिखेंगे? जिसका 2 पॉइंट फिक्स रहेगा। जिसका 2 लिख लो, 2 पॉइंट फिक्स होगा। बस इतना ही लिख लो, क्योंकि ज्यादा लिखने से तुम लोग कौन याद है। डस्टर कहाँ रखा था? दिया हुआ FIXED फिक्स्ड। अरे तुम लोग कुछ हल्ला मत करो, कुछ बोल भी मत करो। आनंद के बगल में चुपचाप बैठ जाओ। होगा? अब देखो ये हो गया। तो अगर कोई पूछेगा रेखाखंड किसको कहेंगे, तब जिसका 2 पॉइंट क्या होगा, फिक्स होगा। देखो बुक में भी वही चीज है, जहाँ रेखाखंड लिखा रहता है वहाँ 2 पॉइंट फिक्स कर देता है। उसके आगे भी बढ़ेगा उसमें काम होगा, लेकिन इसमें 2 पॉइंट पहले क्या कर देगा, फिक्स कर देगा। बुक में भी वही चीज है, देखो सेम है। तो लिखने का भाषा अलग हो सकता है, लेकिन समझने का सेंस एक ही है। तो बता पाएगा रेखाखंड किसको बोलते हैं? जिसका 2 पॉइंट फिक्स। इस तरह ना हाँ करने से जैसे कुत्ता जैसे सब एक के साथ लड़ने लगेगा, उस तरह नहीं, एक करके बोल पाएगा तब। बोलो जिसका 2 पॉइंट फिक्स रहेगा। बोलो, बस उतना ही बोलना है। बोलो ना रे। जिसका 2 पॉइंट फिक्स रहेगा। जिसका 2 पॉइंट फिक्स होगा। 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 जिसका 2 पॉइंट फिक्स। बस इतनी ही बात बोलना था। अब देखो एक होता है सीधा रेखा। क्या होता है? सीधा रेखा। देखो सीधा का मतलब क्या, कुछ तुम लोग समझ पाता है? सीधा रेखा और एक होता है घुमावदार। देखो सीधा मतलब क्या समझते, इस तरह रहेगा। सीधा रेखा का मतलब क्या, वो सीधा रहेगा, है कि नहीं। और घुमावदार मतलब कि ये इस तरह रहेगा कुछ। मतलब इसका डिफिनेशन अगर हम लोग बोले तो कैसे बोलेंगे, सीधा रेखा में क्या बोल सकते हैं, तो इसका कभी भी दिशा नहीं बदलता है। देखो जिधर जा रहा है उधर ही जा रहा है कि नहीं, लेकिन इसका दिशा बदल रहा है। देखो ऊपर जा रहा है, फिर नीचे आ रहा है, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, इस तरह आएगा कि नहीं। तो दोनों आसान था कि नहीं, कि सीधा रेखा क्या होता है, सीधा। जिस तरह इसका बोलने से सेंस पता चलता है कि सीधा है, इस तरह लाइन भी इसका किस तरह खींचा गया, सीधा। जिस तरह बोल रहे हैं कि घुमावदार है, जैसे कोई दिखता होगा रोड वगैरह का जहाँ मुड़ा रहता है तो बोलते हैं कि वहाँ ज्यादा घुमावदार सड़क बना हुआ है, देखो यहाँ पे ज्यादा घुमा दी, सीधा बोल रहे मतलब सीधा है। इस तरीके से ये भी 2 लिख लो। पूछे किसी से, देखो सीधा बोलेंगे कि सीधा रेखा किसको कहते थे, कैसे बोलेगा, जिसका दिशा कभी नहीं बदलता। घुमावदार वाला बोलेगा कि दिशा बदलता है, बस इतना ही बात बोलना। ठीक पूछे, बोलो सीधा रेखा किसको बोलेंगे?
जिसका जिसको हम देख रहे हैं बस वही बोलेगा। जिसको फिर अगर मेरा नजर दूसरा पर जाएगा फिर वो बोलना। जिसका दिशा नहीं बदलता उसको क्या बोलेंगे? उसको लिखा है सीधा रेखा बस। बोलो घुमावदार वाला बोलो। जिसका दिशा बदलता है नहीं बदलता नहीं है। बदलता है इसमें बदलता है और इसमें नहीं बदलता नहीं बदलता है। ऐसे था तो बोलो। सीधा रेखा हाँ जिसमें रेखा नहीं बदलता घुमावदार नहीं सीधा देखो रेखा तुम लोग जिस तरह भी बोल रहे हैं, तुम लोग जिस तरह भी बोल रहे हैं, अभी देखना एक ऐसा बच्चा को खड़ा करेंगे ना जिसका आवाज में भी दम होगा और बोल भी पाएगा। तो टेस्ट से देखना अभी कैसे से। देखो रुको देखो अनंत तुम बोलेगा ठीक, दम लगा के बोलना क्या है। इसको हम जान रहे हैं पहले समझ। देखना अभी कितना खतरनाक बोल देगा से। सीधा रेखा किसको बोलेंगे? जैसे क्वेश्चन हम पूछेंगे सीधा रेखा किसको बोलेंगे तो डायरेक्ट बोलना कि जिसका दिशा नहीं बदलता उसको सीधा रेखा बोलते हैं। दम लगा के बोलो। जिसका दिशा नहीं बदलता उसे सीधा रेखा बोलते। कैसे बोला? आखिर सब बोला। देखो सबका माहौल शांत कर देता है ऐसे। मतलब आवाज में भी दम होना चाहिए। इन लोग तुम लोग से ज्यादा लगा देते। देखो बैठल है सब। बोलो घुमावदार रेखा किसको बोलेंगे? जिसका दिशा बदलता है अरे जिसका बोल के छोड़ देता है। दिशा बदलता है बदलता है तो उसको क्या बोलेंगे? घुमावदार रेखा। धीरे धीरे याद होगा। मेन बात है कि सबसे बड़ा बात तुम लोग इससे पहली बार परिचित हो रहे हैं, है कि नहीं? जीवन में कभी सुना भी नहीं होगा कि सब कुछ होता भी है ऐसा। आगे देखो कहाँ हो गया रे। देखो कौन के बारे में कल तो त्रिभुज में बताए थे। अरे त्रिभुज से कुछ क्वेश्चन बनता पहले उसको बता दें कि त्रिभुज से मतलब कि फिर जो आगे होता है न्यून कोण सम कोण ये सब बता दें। क्वेश्चन बताएं थोड़ा दिमाग उससे साफ हो जाएगा अगर बनाते हैं। देखो त्रिभुज से कुछ क्वेश्चन बनाते हैं। इसका बोले थे त्रिभुज का योगफल कितना होता है? 180। जिसको जाना है चल जाना, हल्ला नहीं करना ठीक। योगफल कितना होता है? 180। तो मान के चलो 80 होता है। तुम लोग को बताए थे कि इसको क्या बोलते हैं? कोण। क्या बोलते हैं? ये भी कोण। ये भी कोण। तो कितना कोण होता है? 3 कोण। कोण की संख्या ऐसे लिखते हैं त्रिभुज में कोण की संख्या 3 लिख लो। और फिर त्रिभुज में भुजा की संख्या लिख लो। बड़ा शानदार बनेगा यहाँ से। योगफल तो लिखिए थी ऊपर। बेटा दे खाना ठीक लिख लेता है। स्पीड में थोड़ा सा आग लिख देता है। पागल को तो वही कहते हैं ना। भूत प्रेत नहीं छूले तो पे तो कोई से क्वेश्चन कैसे बनता है ऐसे। जैसे त्रिभुज का योगफल बता दिए थे। हाँ। अब किसका योगफल था तो कोण का योगफल था। अभी देखो कैसे बनेगा इसका क्वेश्चन। जैसे मान के चलो ये एक त्रिभुज है। हाँ। बोल भी दिए थे कल ही कि ये क्या है? त्रिभुज जिसमें 3 कोण और 3 भुजा होगा उसको क्या बोलेंगे? त्रिभुज। तो और त्रिभुज के योगफल कितना बोले थे? 180। अब मान के चलिए कोण वाला पहले बात करते हैं फिर भुजा वाला बात करेंगे ठीक। तो देखो यहाँ पर इसको जब कोण को लिखना रहता है दो तरीके से लिख सकते हैं। इस तरह एंगल का साइन एल के जैसा लिखते हैं और यहाँ पर ए लिख देंगे। या फिर अगर इसका कोण भी पकड़ना चाहिए इसी तरह लिख देंगे जैसे BAC। देखो एंगल BAC इस तरह। तो इसको लिख सकते हैं दोनों तरह से। देखो
अगर ये वाला भी दे रहे हैं, एंगल दे रहे हैं, तब ये पता चलता है कि ये इसके बारे में बता रहा है, और इस तरह लिखेंगे तब ये पता चलता है कि ये इसके बारे में बता रहा है। देखो बीच में ये है, देखना BAC, बीच में कौन है? तो बीच वाला में जो आता है वही एंगल पकड़ाता है। उसी तरह अगर जब एंगल लगा ही दिए हम लोग, तब ये किसके बारे में बात हुआ? ए के बारे में। तो पहले एंगल वाला का बात करते हैं उसी तरह, क्योंकि ये आसान भी, क्योंकि एक वर्ड का लिखा है। तो एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C। योगफल मतलब होता है जोड़। क्या होता है? जोड़। योगफल मतलब क्या होता है? जोड़ होता है। तो बताओ ये तीनों कोण का जोड़ दिया है 180। कितना दिया है? 180। अच्छा तो बताओ कि तीनों कोण का मान पता है कि कितना कितना है? सो इसका जोड़ के दे दिया है कि ये कितना 180 है। तो हमको एक का बोलेगा निकालने, तब कैसे निकलेगा? नहीं समझ पा रहे हैं? जैसे कि मान के चलो को आदमी हमको 100 रुपया देगा, बोलेगा उससे राशन खरीद के लाओ, तो जो 100 रुपया दिया उसी से ना हम राशन खरीदेंगे। अब राशन में बहुत सामान आ जाएगा, दाल भी आएगा, चावल भी आएगा, तो सब अलग अलग वैरायटी आएगा कि नहीं उसमें? तो जो अलग अलग आएगा, तो ये हम पूछेंगे तीनों कोण का मान कितना कितना होगा। तो देखो हमको नहीं पता है, तो इस तरह सुना होगा मैथ में कि अगर जिसके बारे में कुछ नहीं पता रहता उसको क्या मान लेते? एक्स मानते हैं। इसके बराबर भी x मान लो, इसके बराबर भी x मान लो, और इसके बराबर भी x। तो बताओ a का मान, एंगल A का मान कितना है? x लिखे, देखिए एंगल A का मान कितना है? x प्लस है, सेम सेम। फिर इसका B का मान कितना है? x। C का मान कितना है? x। अच्छा इतना दूर तक किसको ऐसा है जिसको समझ में नहीं आया? कैसे कहाँ से लिखे? सो कोई ऐसा है जिसको नहीं समझ में आया? हाँ? नहीं समझ में आया? अरे तो बोलना पड़ेगा ना कि समझ में आया कि नहीं। अगर नहीं बोलेगा टीचर सामने तो वही समझेगा कि तुम लोग सब समझ रहा है, और बोलेगा तो समझेगा कि नहीं समझ रहे, तो वो अपना दूसरा टेक्निक से समझाएगा। वो तो यहाँ तक समझ में आया कि कैसे लिखे सो? जैसे एक त्रिभुज छापे, उस त्रिभुज में किसी का मान हमको पता नहीं था, केवल योगफल दे दिया था 180। निकालना था प्रत्येक कोण का मान। तो कैसे निकालते? तो जिसका मान नहीं पता था उसको x मान लेते। यहाँ तीनों का नहीं पता था, तो हम तीनों में क्या मान लिए? x। और a के नीचे भी x, b के नीचे भी x, और c के भी नीचे x, और बराबर देखो यहाँ पर दिया हुआ 180। अब बताओ 1x 2x और 1 कितना होगा? 3x। तो 3x इस तरह लिखे, इस तरह लिखे कि इस तरह लिखे? 3x इस तरह लिखा है, ये तरीका होता है। नहीं तो कोई आदमी बोलेगा ना इस तरह लिख देते हैं, तो इस तरह लिखने से कोई फायदा होगा नहीं, क्योंकि देखो यहाँ पर किसमें? डिजिट में, और यहाँ किसमें? अल्फाबेट में। अल्फाबेट मतलब ABCD में। तो बताओ तीनों को जोड़ेंगे, 1 2 और 1 3। यहाँ कितना लिख देंगे? 3x। और यहाँ पर कितना? 180। अब ऐसा सुना हो कोई चीज अगर इधर गुना में रहा तो उधर किसमें चल जाता है? भागा। तो बताओ x को यहाँ बाहर कर दो और 180 बटा 3 कर दो। 3 छः कितना हो जाएगा? 18। एक जीरो का 1 जीरो, मतलब एक कोण का मान कितना हो जाएगा? 60। तो यहाँ पर देखो 60 इसका मान, 60 इसका मान, और 60 इसका मान। इस तरीके से बनता है। बात समझ में आया? जी सर। तब अब हमको लगता है तुम लोग जिस तरह इसमें, जैसे कि देखो टीचर को भी पता चल जाता है कि बच्चा किसमें इंटरेस्ट लेता है, किसमें नहीं लेता है। तुम लोग का इंटरेस्ट इसमें नहीं है, मतलब कैलकुलेशन हमको नहीं लगता कि तुम लोग का ये होगा, क्योंकि तुम लोग हमको लगता है बदलने भी नहीं पा रहा है। गुणम रहेगा तो उधर किस में जाएगा? नहीं बदल पा रहा है। तो इस तरीके से ये वाला केवल लिख लो, उसके बाद हम दूसरे टॉपिक के चेंज कर देंगे। मैथ के बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर ना है कोई अरे टेबल याद है 20 तक? 20 तक कम से कम 20 तक, 15 तक है वो भी ठीक है। जिसको कुछ नहीं आता है उससे अच्छा कि 15 तक तो किसी का आता है। 20 तक आकर आ जाए। यही तीन लोग को बोलते हैं पढ़ना बहुत है। एक वर्ड में सब लोग कोड वर्ड याद है। ये सब के मैसेज का मैथ कंप्लीट है ना 7। अच्छा अभी पूछते हैं, वो सबसे आसान सवाल तुम लोग से पूछेंगे, खाली बताना, बड़ा फायदा होगा। चाहे अगर बता देंगे तो ऐसा कुछ कर लेना है। भाई नीचे वाला भी लिखना है। कौन? नीचे वाला? हाँ तो लिखा था, ये लिखल रहेगा, ये हम समझ नहीं समझ पा रहे हैं, दूसरा की पढ़ाई आना पड़ेगा कैलकुलेशन पहले। त्रिभुज वाला शायद 7 में
तीनों को का यूज ये कौन क्लास में तुम रे? हम बस बैठा दे कि कुछ तो समझते हैं, बस यही चलते सब बैठा दे जखनी हम बते तखनी सब करना ने अनकंफर्टेबल करना नहीं और पढ़ाऊं इसमें आसान होता समझ तो जाते हैं कि इस तरह होता त्रिभुज हुआ है, इस तरह तो वर्ग हुआ है, बस अजय किसका हो के लिखा? अरे तुम खाली खड़ा होके बताओ ना, खाली खड़ा होता यहाँ मतलब कि पढ़ता हुआ के लिए केवल मैथ और इंग्लिश पढ़ता था, है ना? मैथ इंग्लिश हिंदी तीन सब्जेक्ट हिंदी भी? हाँ कभी कोई विज्ञान ये वो टीचर चलिए ठीक है, अलग बात है। सबसे ज्यादा किस में पढ़ा होगा? मैथ में? अरे तुम लोग चुप से रहो, कहा तुम लोग झगड़ा झंडा डंडा उंडा नहीं है यहाँ। खाली तुम खाली इस तरह बताना जैसे हम काउंटिंग करते जाएंगे, समझे? तुम खाली बोलते जाना कि मतलब अभी तक क्या क्या पढ़ लिया। आसान सवाल है कि नहीं? और तुम ये नहीं सोचना कि हम एक दो पढ़े तो एक दो नहीं बोलेंगे। अगर एक दो भी पढ़ा हुआ तो बोल देना कि हम एक दो पढ़े हैं, बोलते जाना। तो बोलो तो लिख लिया सब? जी सर। लिखो तो रहा है। बोलो तो क्या क्या पढ़ा? तुम शुरू से बोलो, शुरू से। हाँ, जीवन में जो चीज भी सीखा मैं तुम्हें वो चीज के लिए बोल दो। क्या? रुको रुको, थोड़ा जोर से बोलो। माइनस प्लस मतलब कैसे चेंज करने वाला? नहीं माइनस प्लस मतलब माइनस प्लस फेट के ना रह जाएगा साहब। अच्छा वो वाला बताइए। अच्छा चलो, इससे हम एक चीज लिख देते हैं, बोर्ड मास लिख देते हैं डायरेक्ट। खाली तुम लोग मैं सुनना। बोर्ड मास रुको तो नहीं बता पाते। BODMAS सब लोग समझ आना, ठीक? B से ब्रैकेट होता है, O से ऑफ, D से तुम लोग समझ जाएगा। भागा सीखा है? सब एक साथ है ना, पता नहीं चलता कौन किधर किधर कैसे। तुम नहीं कर थी? इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। थोड़ा आगे बाद ये सब एक बार हम अरेंज करेंगे। कौन है मेरा स्टूडेंट पता नहीं चल रहा है, खाली उन लोग को पहचान रहे हैं लाइन में सब है। अरे ये और इधर से कौन था? तुम? अच्छा अरे चलो, तब डिवाइड सीखा? भागा? हाँ। आवाज में दम जाने नहीं तुम लोग को। हम अरे बोलते बोलो हैं ना। हाँ बस ठीक है, इस तरह जान है। और गुना सीखा है? हाँ। जोड़ सीखा है? हाँ। घटाओ? हाँ। इतना चीज हम बोल दिए। एक वर्ड लिखे और इससे ये बता दिए कि इतना चीज होता है इसमें, इसलिए आदमी बोर्ड मास सीखना चाहिए। चलो नहीं सीखा अलग बात है, लेकिन सीख गया बस, ये दो को मतलब समझता, बात खत्म हो जाता। चलो अब इसके अलावा बता दो और क्या सीखा? टेबल चलो ठीक ठीक है। चलो आरोही क्रम में सजाना। चलो आरोही क्रम। अवरोही। अच्छा असेंडिंग डिसेंडिंग, चलो बोलते जाओ। और एक बिटवीन भी सीखा होगा, आगे बोलो। अच्छा कौन बता सकते थे हम फ्रेज के साथ कि हम जीवन में इतना अच्छी मैथ में सीख गए? अरे कितने इजी सवाल पूछ रहे हैं। अच्छा कोई आदमी कुछ सीखेगा तो अपने हिसाब नहीं रखे कि हम अपना जीवन में कितना चीज सीखें? नहीं रखेगा, और रखने से तुम लोग का फायदा है। इसीलिए 10 रुपए के 5 रुपए कॉपी ले लेना, और उसमें जो पढ़ता है ना, जब टॉपिक चेंज होता है उसको लिख लेना कहीं पे। जैसे अगर हम बोर्ड मास सीख लिए तो उसको लिखें। जैसे देखो अगर आनंद होगा तो बता सकते हैं, बताओ फिर आनंद। रुको रुको, तुम उठो, क्या क्या पढ़ा था वो बता सकता है? जीवन में जो भी पढ़ा होगा बोलो। 1 2 से शुरू करो, 1 2 से। 1 1 2। चलो 1 2 का ABCD नहीं, का सब हिंदी इंग्लिश में चल जाए, केवल मैथ का। जोड़ घटा गुना भागा लिख दिए, आरोही क्रम वो सब लिख दिए, बात हो गया। जिस और बोलो। नहीं बता पा रहा है, हिसाबे नहीं, पढ़ाई लिखाई के लेवल के लिए इसमें बहुत टफ सवाल नहीं, बहुत ही इजी सवाल है। ई भी पढ़ा होगा लेकिन इसका ध्यान में नहीं था। तो इसलिए टफ सवाल पढ़ बहुत कुछ लड़का है, लेकिन अभी ध्यान नहीं है। बड़ा दिक्कत है। देखो अगर हमको तुम लोग पूछो कि हम क्या क्या पढ़े, कोई विषय पूछो, अपना हिसाब से बताएंगे, और वही हिसाब से तुम लोग 10 रुपए कॉपी ले लेना, 5 रुपए लिखना, उसमें डेली लिखना, वही काम करेगा। तुम लोग जीवन में क्या पढ़ा, कितनों पढ़ लेगा, पीछे वाला सब खत्म हो जाएगा। जैसे आगे क्लास में जाएगा पीछे वाला सब खत्म, और वही पीछे वाला फिर आगे यूज होगा, वही पीछे वाला। हमको तुम लोग पूछो, हम कौन विशेष बताए अपना? हिंदी में पूछ लो। हाँ हिंदी में कहाँ पूछता रहे? हिंदी में तो लिखना चाहिए, हम लोग कितना दुनिया को लिख दे। मैथ में पूछो चाहे इंग्लिश में पूछो।
मैंने बताते देखो देखो हम 0 लेवल से बताते हैं। संख्या पढ़े थे हम पहले, क्या पढ़े थे? संख्या। और ये एक टॉपिक में जैसे हम यहाँ पर अपना 1 नंबर लिखे थे डायरी में, और इसमें हम कम से कम 50 संख्या पढ़े, 50 से भी प्लस से पढ़ेंगे। जैसे इसमें पढ़ा होगा सम संख्या, विषम संख्या, पूर्णांक संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, सब पढ़ा है, सुना है जीवन में। इस तरीका से जो हम लोग को एडवांस लेवल का जो मैथ होता है उसमें भी और बहुत सारा चीज ऐड हो जाता है। तो ये सब पढ़े, केवल एक टॉपिक में कितना बोल नहीं है, जोड़ते जाना, कम से कम हमको लगा 20 से प्लस से पढ़ेंगे। दूसरा क्लास ओवर हो गया, आधा घंटा तो होमवर्क ही करना। नहीं हम कर लेंगे, पहले दिमाग सीखो। अगर हिसाब नहीं रख पाएगा कोई फायदा नहीं होगा पढ़ने का। हम भी पढ़ा देंगे, कोई फायदे नहीं होगा, फायदा उठाओ। दूसरा देखो 1 2 पढ़ेंगे। तीसरा टेबल पढ़ेंगे, जो उतना भी पढ़ पाए 20 तक 25 तक। और बता दे बोडमास पढ़ेंगे। बोडमास कुछ ऐसा चीज है, बहुत चीज को क्लियर कर देता है। देखो स्क्वायर पढ़ेंगे, क्यूब पढ़ेंगे, और इसको क्या बोलते हैं फ्रैक्शन पढ़े होंगे, भिन्न इसी में भी पढ़े होंगे, फिर इसी में इसको वर्ड में पढ़ेंगे, फिर इसी में वर्ड, फिर इसी को पॉइंट में पढ़े होंगे। देखो एक चीज को कितना चीज में तोड़ मरोड़ के पढ़ते हैं, एक टॉपिक को इतना चीज पढ़ेंगे। और बताएंगे साइन कोस, इस तब तो हम लोग को बहुत लंबा, लेकिन इतना चीज कम से कम तुम लोग को आना चाहिए, कम से कम 5 क्लास के लिए 6 क्लास के लिए कम से कम। हम कहते हैं ये सब भी लिख लो, हो सकता है हम पढ़ा दें। लिख ले। लिख लो। जाना चाहिए करीब 5-6 चीज सीख गया था मैथ में। ठीक है, भिन्न जानते हैं रे, 6 में पढ़े थे भिन्न, याद है? 6 में हाँ पढ़े, हाँ, दशमलव पढ़े थे। 7 में अनुपात, अनुपात अभी 7 में, हाँ 7 में 7 चैप्टर में पढ़े। ये सब एक प्रॉब्लम है कि रेगुलर टीचर नहीं करते। अब मेरे बंदे पढ़ते थे सब, हमें ये दे ये सब बस ये सब आवेगा डाल से वहाँ, मतलब कि इन्हें भी काम पकड़ लीजिए, जैसे अभी पकड़ लिया तो वो तो हम लोग का में गलती है। अब बहुत दिन फिर पढ़ाया, फिर बीच में गैप हो गया हाँ। नहीं कम से कम देखो 5 को लिखा है, 5 को तुमको सीखना हमको लगता है 5 महीना हमारा ज्यादा कहना लगेगा। है कि हमारा कहना है कि हमें हमरा एक टीचर छोड़ देता था, हम दूसरा टीचर पर जब सब ना है दूसरा जगह कोई टीचर है ही नहीं तो कहाँ जाएंगे। लालू सर ना पढ़ा लेते उस चले समय। नहीं दुनिया में। तो लालू सर अब नहीं पढ़ाते। अब नहीं पढ़ाते, लेकिन हम थोड़े थे उस समय पढ़ाते थे कि नहीं? ये चुप से रहे तुम गीजे कैसे नहीं पढ़ाते थे, उनका तो अबर नौकरी हुआ है। हम लोग को जहाँ अच्छा लगता है वहीं पढ़ेंगे। मारो मारो उनको। बड़ी बड़ी के कर पास चलेगा। अरे लड़का रे कहाँ हो गए तुम? इतने सुता ले अब कहाँ का टीचर है कि हम जानवर नहीं, चलो एक तरह से हम लोग जानवर हैं, लेकिन देखो ये सूते जाना टीचर कहाँ तक इसीलिए सबको एक साथ नहीं पढ़ना चाहिए, चारे पढ़ो अलग अलग पढ़ो, एक घंटा देखिए करने के 1 घंटा में सब ऐसे कैंडल कर देना, ऊपर में 1 घंटा थोड़ा दे दे। 3 बजे के लिखा हुआ हो जाना चाहिए कल, ठीक है? जी सर। डेली 3 बजे के मिलेगा, ठीक है। आएगा बोर्ड पर लिखा रहेगा। इन लोग के ना देखो एक क्लास हम 45 मिनट में पढ़ा देंगे अपना, जितना मेरा टॉपिक रहेगा। अरे 5 को बोले 5 महीना में खत्म, ताकि 5 को चीजें बड़ा खतरनाक चीज है। 5 को सीख गया नहीं, कहीं भी खड़ा हो जाना है, अगर कहीं भी कोई जगह। काचे सीख रहा है मैथ में? तुम 6 क्लास का मैथ में काचे पढ़ रहा है? एक चैप्टर नहीं पढ़ा है। कौन सा चैप्टर पढ़ रहा है? 6 आवाजों जाने नहीं वो पढ़ रहा है ना, लेकिन वो ये भी ना पता मैं पढ़ रहा हूँ। नहीं, लेकिन तुम ही लोग की गलती है। दशमलव पढ़ रहा है रे, बोले तो सब 10 वाला पढ़ रहे हैं? तो कहाँ होना सुने बोला था दिन पढ़ाए हैं। हाँ इस आपके विभाज्यता के नियम इतना डिटेल में बतलियो ना, ओकरा ऐसा भूल करो, चेक करे पड़ो तो भागा देख चेक करो। अभी तुम लोग जनगणना में शामिल होने के लिए आए हैं, को काम में नहीं, तुम लोग अब जो मिल रहे हैं वो नहीं, मतलब समझा? जैसे कि देश में संख्या गिनाता है कि कितना आदमी है, तुम लोग के लिए शामिल हो गया कि हम भारत में आदमी हैं।
उसका ये नहीं कि जीएसटी बढ़ा दे, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा दे, तो सरकारों को फायदा भी कुछ नहीं, खाली बोझे हैं। ये बिंदिया तो सब ऊपर ऊपर हो गया हुआ। क्या रे बिंदिया, सब ऊपर ऊपर गया हुआ। कल वाला क्लास नहीं की, ऐसा समझा देंगे, टाइम मिलेगा ना कभी तो समझा देंगे। सब समझा ले, कुछ नहीं कि सेका कोड में सब निकल है। हुआ जी सर। अब साथ में सबके फिर होमवर्क देना हो, बहुत बच्चा ऐसे ही यार खाली बैठ जाते काजे हैं। हमको होमवर्क देना है ना हाँ। खाली दे होमवर्क दे दिया ना, कुछ कुछ बच्चा के मतलब कि तू 7-25 मिनट होमवर्क से कर देना, फिर बैठ जाओ चेक कर काची होमवर्क मिला तो बोलो ना। हम लोग के चेक अरे कॉपी देखो तब समझ में। हाँ हम कॉपी देखेंगे, तुम बोलो ना किसको काची मिला था। आनंद कुमार के बुक से मिला है, फिर रिया का होमवर्क चेक नहीं हुआ है। किसका किसका है इधर होमवर्क चेक नहीं हुआ, खड़ा हो तो मैं बच्चे को होमवर्क चेक नहीं हुआ। काची मिला थे, उनको पूछते कर काची मिला थे नहीं मिला था क्या, जैसे उसके बारे में कुछ बोलो, मेकअप वर्ड बोलो। जो हटा हाँ? तुम बोलो ना, जिसको पूछते हो वो बोलवे नहीं करते, यही तुम लोग का लगता है। हम बोले भैया? हम बोले मैथ वाला, मैथ किताब से और ट्रांसलेशन। देखो कैसे बोला था, हम कितना फ्रेश बोलते हैं, बुक से मिला जो भी मिला लोगों। हम बोले हाँ। हमको एक पेज हिंदी राइटिंग और इंग्लिश में मिला जानना तो देखो कितना एकदम आराम से बोली। बोलो तो बोलो रे। मतलब जोड़ और रिश्तेदारी का मतलब रिलेशन में कुछ छू दिया तुमको रे। तुम लोग अच्छा हमको हिंदी राइटिंग और इसकी बुक से ट्रांसलेशन में और ट्रांसलेशन लोग आगे इसीलिए कॉपी नहीं। और बच्चे जैसे कि अभी अगर जो चीज अभी हम पढ़ाएं, कॉपी बोलता है एक बार में खतरनाक चेक करते हैं, एक बार में चेक करते थे कम खतरनाक। अब देखो सब चीज का अलग अलग है कि नहीं, इस तरह से नहीं चेक होगा रैंडमली, समझा। जो चीज पढ़ाएंगे उस पर चेक करने में हमको ये होगा कंफर्टेबल होगा। अभी देखो कहाँ पर होगा, कैसे हम उसको देखें, उसका तो आगे पीछे हम देखे नहीं बुक। अरे सब के अलग अलग, कोई ऐसा नहीं कि बुक भी लेते थे ना, बस आधा सर, तो नहीं रोक दे हाँ हाँ? ये वाला अच्छा दिया होगा? ये वाला हाँ, रोक दो।